Hello, lovely students. I am your math learner Adesh Mathuria. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज बच्चों हम आपके लिए एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि आपका फर्स्ट से लेकर के 6 तक के पार्ट्स दिए गए हैं। एक एक पार्ट्स करके इनको सॉल्व करेंगे, आपको अच्छे से सिखाएंगे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। तो देखिए बच्चों फर्स्ट पार्ट में क्या है, पहले देखिए लिखा क्या है ऊपर, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। फर्स्ट से लेकर के 6 तक के पार्ट दिए गए हैं उन सभी के लिए, एंड फाइंड देयर सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हुए हमें सोल्यूशन करना है बच्चों, ठीक है ना। इसका यूज करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपके इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको बताया था कि किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करके हम इस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहां पर पहला क्वेश्चन है इसका फर्स्ट पार्ट, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर का डिफरेंस 26 है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर दूसरे का 3 गुना है, ठीक है ना। फाइंड देम 3 टाइम्स, 3 गुना, ठीक है। तो देखिए बच्चों पहले तो आपको यहां पर नंबर कंसीडर करने पड़ेंगे, क्योंकि डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स 26 है। तो हम यहां पे कंसीडर किए लेते हैं बच्चों, लेट ग्रेटर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर बी वाई। तो ये हमने नंबर कंसीडर कर लिए। ग्रेटर नंबर हमने x मान लिया, स्मॉलर y मान लिया। तो बच्चों हमेशा बड़े में से छोटा माइनस किया जाता है, क्योंकि आपका जो डिफरेंस दिया है वो पॉजिटिव में दिया गया है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू केस फर्स्ट में क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो हम यहाँ पे लिख देंगे x माइनस वाई इक्वल्स टू 26, और ये आपका आ गया इक्वेशन 1। इसके बाद क्या कह रहे हैं आपका, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो वन नंबर से मतलब ग्रेटर नंबर से है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे वन नंबर इक्वल्स टू क्या है, वन नंबर के सेकेंड के अकॉर्डिंग वन नंबर is 3 times the other, ठीक है ना। तो एक नंबर हमने बच्चों यहाँ पे x कंसीडर किया था, ठीक है ना, एक ग्रेटर वाला। तो ये इक्वल कब होंगे, जब हम 3 में y का मल्टीप्लाई कर देंगे स्मॉलर नंबर में। अब ये दोनों पार्ट कैसे हो गए, इक्वल। इक्वेशन बनाने के लिए हमें ये इक्वल करने पड़ते हैं बच्चों। तो x इक्वल्स टू 3y, और ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्या होता है, एक इक्वेशन की वैल्यू को निकाल कर x या y में और दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों x बराबर 3y ऑलरेडी निकला हुआ है, ठीक है ना। तो हम x की वैल्यू जो 3y है वो हम इस इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, बहुत इजीली से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूटिंग क्या लिखेंगे हम यहाँ पे बच्चों, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x from 2 in इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो देखो बच्चों हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा
x की जगह कितना रखना, 3y। तो पहले हम इक्वेशन नोट डाउन करते हैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 है हमारी इक्वेशन। तो इम्प्लाइज x की जगह हम 3y रख देंगे और माइनस वाई इक्वल्स टू 26 है, नॉट 1, 26। तो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 26। ठीक है ना। अब 3y में से y माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2y इक्वल्स टू 26 आ गया। तो इम्प्लाइज y इक्वल्स टू आ जाएगा 26/2। तो डिवाइड कर दीजिएगा इनको, तो 2 से 1 बार और 2 बन जा 2, 2 3 जा 6। तो कितना आ गया, तो ये इक्वल्स टू आ गया 13। तो इम्प्लाइज दैट y इक्वल्स टू 13। तो ये y की वैल्यू आ गई बच्चों। ठीक है ना। अब हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू। तो जो y की वैल्यू आई है आपकी 13 बच्चों, इस वैल्यू को हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 13 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चलिए रखते हैं बच्चों। तो इक्वेशन 2 मेरे पास क्या है, इक्वेशन 2 है मेरे पास x इक्वल्स टू 3y। तो इसको हम पहले नोट करते हैं, x इक्वल्स टू 3y। अब हम इस इक्वेशन में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है ना बच्चों। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 3 और y की जगह हम रख देंगे 13। तो इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू 13 3 जा 39। तो ये आ गया आपका x का वैल्यू। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या माना था, 1 नंबर या ग्रेटर नंबर हमने x माना था, स्मॉलर नंबर y माना था। तो इन्होंने हमसे क्या पूछा था, फाइंड देम। फाइंड देम का मतलब नंबर्स ज्ञात करने हैं। तो अब हम यहाँ पे बच्चों लिख देंगे देयरफॉर ग्रेटर नंबर, जिसको हमने 1 माना था, ग्रेटर नंबर ये x है बच्चों, और ये आ गया मेरा 39, और स्मॉलर नंबर ये y कंसीडर किया था। तो ये आपको कितना आया, 13। तो इस तरीके से ये बच्चों आपके आ गए आंसर। ठीक है ना बच्चों। तो आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों अब चलते हैं हम इसके सेकेंड पार्ट पर। इस वीडियो में आपको सारे पार्ट में सॉल्व करवाऊंगा बारी बारी से। फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हुआ है। अब चलिए हम चलते हैं बच्चों आपके इस क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड पार्ट पर। तो सेकेंड पार्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन 3 का सेकेंड पार्ट। द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्रीज, फाइंड देम। जो लार्जर है, दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं। पहली बात तो बच्चों ये है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है ना। तो एक तो हम इक्वेशन इसी तरीके से बनाएंगे। ठीक है ना बच्चों। तो चलिए हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं, लेट two supplementary angles be x and y। ठीक है ना। ये हमने सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सिस कर लिए और यहाँ पे लिखे देते हैं बच्चों, वेयर x जो है वो y से बड़ा है, मतलब x ग्रेटर देन y। ये हम कंसीडर करके चले हैं बच्चों। ठीक है ना। चलिए अब हम
केस फर्स्ट में क्या बनाएंगे, क्या दिया है इन्होंने, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18, यानी कि ये मतलब है बच्चों कि जो लार्जर एंगल है, ध्यान से देखिएगा, लार्जर एंगल, ठीक है ना, तो इक्वल्स टू क्या है, स्मॉलर एंगल और प्लस 18 बड़ा है लार्जर एंगल, तो ये दोनों इक्वल कब होंगे बच्चों कि स्मॉलर एंगल में हम 18 को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों अब कैसे हो गए रिलेशन में, इक्वल। तो लार्जर x ग्रेटर देन y कंसीडर किया था, तो लार्जर x है हमारा, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्मॉलर मेरे पास y है और प्लस 18, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना बच्चों। हम इसको चाहे तो बच्चों y को इधर ट्रांसपोज कर ले, माइनस को हो जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 18 हो जाएगा। लेकिन हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में x की वैल्यू निकालनी पड़ती है और दूसरी इक्वेशन में रखनी पड़ती है, सो बच्चों ऐसा ही लिख दिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए बच्चों हम चलते हैं सेकेंड केस में। सेकेंड केस मेरे पास क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए, ठीक है ना। तो हम यहां पे लिख देंगे सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स ठीक है ना, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। तो हम इसी चीज का यूज करेंगे इसी इक्वेशन नंबर 2 को बनाने में। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एक x हमने कंसीडर किया है, एक y कंसीडर किया है, और ये इक्वल्स टू किसके हो गए, 180 डिग्री के। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। अब हम इस इक्वेशन 1 से x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन नंबर 2 में। तो हम यहां पे लिखेंगे बच्चों, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग value of x from 1 in 2, ठीक है ना, 2 में रख देंगे। तो चलिए बच्चों सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज को। तो क्या हमें मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा, पहले हम इस इक्वेशन को नोट करते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। अब हम इसमें वैल्यू को रखेंगे, तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, इम्प्लाइज x की जगह कितना रखना है, y प्लस 18, कितना रखना है, ये y प्लस 18 x की जगह रखेंगे। तो x की जगह रखे देते हैं y प्लस 18 और प्लस ये y है ही आपका और इक्वल टू 180। तो इम्प्लाई दैट क्या आ जाएगा मेरे पास, तो ये मेरे पास आ जाएगा, देखिए बच्चों, y ब्रैकेट हटा दीजिएगा, प्लस 18 प्लस y इक्वल्स टू 180। इस तरीके से मेरे पास कितना आ जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 2y प्लस y 2y और प्लस 18 और ये इक्वल्स टू 180। तो इम्प्लाइज दैट 2y इक्वल्स टू 180 और ये प्लस का 18 है, इधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का 18 आ जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2y इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसमें, तो ये आपका आ जाएगा 162। तो इम्प्लाई दैट y इक्वल्स टू 162/2। तो अब हम इनको कट कर देंगे बच्चों, तो 2 बन जा 2 और 2 8 जा 16, 2 बन जा 2। तो इम्प्लाई दैट y इक्वल्स टू आ गया 81 डिग्री। तो ये आ गई बच्चों y की वैल्यू। अब हम इस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसमें, इसी इक्वेशन 1 में, ठीक है ना।
x इक्वल टू बाई प्लस 18 में बाई की वैल्यू रख देंगे तो x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो चलिए पुट द वैल्यू ऑफ बाई, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 81 इन 1, तो 1 में रख दीजिएगा। तो 1 क्या है, x इक्वल्स टू बाई प्लस 18, ठीक है ना। तो इम्प्लाई दैट x इक्वल्स टू बाई की वैल्यू 81 और प्लस 18, तो इम्प्लाई दैट x इक्वल्स टू कितना आ गया, ऐड कर दीजिएगा 99, ये 1 और 8 9, 8 और 1 9, तो x इक्वल टू आ गया 99 डिग्री। तो इस तरीके से बच्चों जो 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हमने कंसीडर किए थे x एंड y, वेयर x ग्रेटर देन y था आपका, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट किया। आप चाहें तो बच्चों इसको लिख दीजिएगा यहाँ पर 10 x इक्वल्स टू 99 डिग्री एंड y इक्वल्स टू 81 डिग्री, और यही आ गए आपके आंसर। ठीक है ना बच्चों। तो आई होप कि आज बच्चों आपका जो सेकंड पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 का वो आपका सॉल्व हो गया और अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों अब चलते हैं हम इस क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट पर। तो ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, ठीक है ना, बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, 7 बैट्स खरीदे और 6 बॉल्स खरीदे कोच ने, ठीक है, क्रिकेट टीम का जो कोच होता है ना उसने, फॉर रुपीज 3800, 3800 रुपए में, 3800 रुपीज में, ठीक है बच्चों। लेटर सी बाइस, और बाद में उसने क्या किया, 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750 के परचेज किए बाद में, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो बच्चों हम यहाँ पे कंसिडर किए लेते हैं कि एक बैट की कॉस्ट x है और एक बॉल की कॉस्ट y है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे हम कंसिडर किए लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी x एंड ईच बॉल बी बाई। तो ये हमने बच्चों कंसीडर कर लिया कि एक बैट की कीमत x है और एक बॉल की कीमत y है। तो केस फर्स्ट हमारा बच्चों है, बहुत अच्छा केस है ये फर्स्ट वाला। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम के लिए, ठीक है ना। कितने 7 बैट्स खरीदे, तो एक बैट की कॉस्ट बच्चों x मानी है, तो केस फर्स्ट में क्या किया इसने, 7 बैट्स खरीदे हैं। तो जब बच्चों एक बैट अगर 100 रुपए का आ रहा है और 7 बैट्स कितने का आ जाएगा, 700 का हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया 100 का 7 में, ठीक है ना। इसी प्रकार से जब एक बैट की कॉस्ट यहाँ x मानी है तो 7 बैट्स की कितनी हो जाएगी, 7 का x में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 7x। तो बच्चों यहाँ 7x आ गया, ठीक है ना। और 6 बॉल्स हैं, एक बॉल की कॉस्ट y मानी है, तो 6 बॉल की कितनी हो जाएगी, 6y, तो प्लस 6y। प्लस क्यों लगाया बच्चों, क्योंकि दोनों का पेमेंट उसने किया है 3800 रुपीज, तो इक्वल्स टू 3800। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बना लिया बच्चों। अब इसके बाद लेटर सी बाइस 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, बाद में इसने 3 बैट्स खरीदे और 5 बॉल्स खरीदी। तो केस सेकंड में क्या हो जाएगा बच्चों, केस सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, 3 उसने बैट्स खरीदे, देखिए ध्यान से, एक बार मैं ऐसे लिखे देता हूँ आपको समझ में आ जाए। 3 बैट्स खरीदे और प्लस कितने खरीदे, 5 बॉल्स खरीदे, 5 बॉल्स, और ये दोनों मिलाकर कितने के खरीदे, 1750 के। तो देखो बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं
3 बैट्स, एक बैट की कॉस्ट x है तो 3 बैट्स की 3x हो गई, और प्लस एक बॉल की कॉस्ट y है, 5 बॉल की कॉस्ट 5y हो गई। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ऊपर मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया था तो इसको हमने नंबर 2 डाल दिया, ठीक है बच्चों। अब हम इन दोनों इक्वेशन से वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप इनमें से किसी एक इक्वेशन का यूज कर लीजिएगा और दूसरी में रख दीजिएगा। तो देखिए बच्चों ये पहली वाली जो इक्वेशन है इसमें संख्या थोड़ी सी बड़ी है नंबर, दूसरी में थोड़ी छोटी है, तो हम सेकंड वाली इक्वेशन को लेंगे, इससे हम वैल्यू निकालेंगे और फर्स्ट वाली में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो बाई टू इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 5y, ध्यान से देखिएगा, इक्वल्स टू 1750 प्लस का है माइनस का 3x, ठीक है ना। तो इम्प्लाइज y इक्वल्स टू अगर बच्चों निकालेंगे यहाँ से तो ये आ जाएगा 1750 और माइनस 3x और अपॉन में चला जाएगा 5। तो इस तरीके से हमने यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली और इसको हमने डाल दिया बच्चों इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना। अब हम इस इक्वेशन 3 की जो वैल्यू है y इक्वल्स टू, इसको हम 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 3 इन इक्वेशन 1 में रख देंगे, ठीक है ना। तो देखिए इक्वेशन 1 को बच्चों पहले हम नोट डाउन करेंगे, ठीक है ना। पहले हम इक्वेशन 1 को नोट डाउन करेंगे। तो इक्वेशन 1 मेरे पास क्या है 7x, इक्वेशन 1 ये लिखी हुई है आपकी 7x प्लस 6y और इक्वल्स टू 3800। तो इम्प्लाइज वैल्यू रखिए इसमें बच्चों, तो 7x एज इट इज रहेगा और प्लस 6 और y की जगह हम रख देंगे 1750 माइनस 3x और बाई 5, ठीक है। y की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया और इक्वल्स टू कितना 3800। तो इस तरीके से हमने y की जगह पर इक्वेशन 3 से y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए ये पूरा इक्वेशन x में बन गया है बच्चों। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो 5 है आपका, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में तो कितना आ जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज 7x प्लस 6 और 1750 माइनस 3x और इक्वल्स टू इस 5 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 इंटू 3800। तो इस तरीके से हमने इसको बना लिया बच्चों। अब हम क्या करेंगे और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो इम्प्लाइज दैट 7x एज इट इज, ठीक है ना, और 6 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 7x है और 6 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो ये आ जाएगा। एक चीज इसमें और रह गई बच्चों, ये 5 का इधर भी मल्टीप्लाई होगा इसमें, ठीक है ना, 5 का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, ये रह गया यहाँ पे आपका 5, तो यहाँ पे 5 लिख दीजिएगा पहले, ठीक है बच्चों। तो ये टोटल हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा ये टोटल, ठीक है ना, क्योंकि उधर तो मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 5 का एलसीएम लेंगे ना, इधर भी तो 5 का मल्टीप्लाई 7 में होगा तो ये 35x आ जाएगा। तो यहाँ पे 35x लिखिएगा, अभी देख लिया मैंने, नहीं तो आपका मिस्टेक हो जाता है ये, ठीक है ना, 35x, हाँ, और प्लस 6 इंटू ये, तो 6 इंटू 1750 और माइनस 6 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18 और x, ठीक है ना, और इधर 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 0 5 0 0 और 5 8 जा 40 की 0 कैरी 4 5 3 या 15 और 4 19, ये आपका मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे और सॉल्व करते हैं इसको।
तो इम्प्लाइज दैट मेरे पास कितना 35x और 18x, इनको एक तरफ किए लेते हैं, 35x और माइनस 18x, ठीक है ना। ये दोनों एक तरफ कर लिए हमने एक साइड में। 6 के इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 6 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा प्लस 10500, ठीक है ना बच्चों। ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो कर लेंगे, आसान है। माइनस 18x हमने इधर लिख ही लिया है और इक्वल्स टू ये आ गया 1900। तो इम्प्लाइज 35x में से 18x जाएगा तो 17x आपका रह जाएगा, ठीक है ना। 18 2 जा 36, तो यहाँ एक कम है तो 17 रह गया x, ठीक है ना। और प्लस इक्वल्स टू, और देखिए ये 19,000 तो आपका है ही बच्चों, इसको ऐसे लिख लीजिएगा, और माइनस ये प्लस के हैं तो इधर माइनस के हो जाएंगे 10,000 and 500, ठीक है ना, माइनस के हो गए। तो अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिएगा, तो इम्प्लाइज कितना आ गया 17x इक्वल्स टू, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किए लेते हैं। देखिए बच्चों 19,000 और 10,500, ये हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना रह गया मेरे पास 0 0, यहाँ से कैरी ली 10 - 5 5, यहाँ 8 बचा तो ये आपका आ गया 8, ठीक है ना। तो यहाँ 0 रह गया, तो ये आपका कितना आ गया 8,500, ये आ गया आपका बच्चों, ठीक है ना। तो इम्प्लाइज x इक्वल्स टू कितना आ गया, तो x इक्वल्स टू आ गया 8,500 और अपॉन 17, तो 17 बन जा 17 और 17 5 जा 85 और 2 0, तो इम्प्लाइज x इक्वल्स टू आ गया 500। तो x की वैल्यू हमने निकाल ली बच्चों यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन 3 का हम सहारा लेंगे। यहाँ पर हम x की वैल्यू रख देंगे इस इक्वेशन में, तो बाई 3, ठीक है ना, बाई इक्वेशन 3, बाई इक्वेशन 3। क्या है इक्वेशन 3? इक्वेशन 3 मेरे पास y इक्वल्स टू 1750, ठीक है ना, और माइनस 3x अपॉन 5, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो 500 आई है वो हम स्टूडेंट्स यहाँ पे रखेंगे और अपनी y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो रख दीजिएगा यहाँ, तो इम्प्लाइज y इक्वल्स टू हो जाएगा 1750 माइनस 3 और x की वैल्यू है 500, ठीक है ना, और अपॉन 5। तो इस तरीके से बच्चों हमने यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, तो इम्प्लाइज y इक्वल्स टू आ जाएगा, y इक्वल्स टू 1750 और माइनस 500 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1500 हो जाएगा, ठीक है ना, और अपॉन 5। तो इक्वल्स टू कितना आ गया, ये इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो बहुत ही सिंपल सब्ट्रैक्शन है, 250 आपका रह जाएगा, ठीक है ना, और अपॉन 5। अब इनको कट कर दीजिए बच्चों, तो ये देखिए 5 बन जा 5 और 5 5 जा 25 और 0 आपकी आ जाएगी। तो इम्प्लाइज दैट मेरे पास आ गया, इम्प्लाइज दैट y इक्वल्स टू आ गया 50, ठीक है ना। तो ये हमारी बच्चों x की वैल्यू आई थी और ये हमारी y की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे क्या आप लिखेंगे लास्ट में लिख दीजिएगा अच्छे से। हमने 1 वेट की कॉस्ट कितनी मानी थी बच्चों, कॉस्ट ऑफ 1 वेट हमारे पास कितनी थी x, कॉस्ट ऑफ 1 वेट x थी। तो ये जो x की वैल्यू आई वेट की कॉस्ट आ गई। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच वेट, ये x कंसीडर किया था और ये आ गया मेरे पास 500 रुपीज, ठीक है ना, 500 रुपीज लिख दीजिएगा, रुपीज 500। और देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, ये हमने बाई कंसीडर की थी, तो ये हमारे पास कितने रुपीज आ गया, ये आ गया मेरे पास 50 रुपीज। तो इस तरीके से बच्चों ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट था ये आपका कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट पर। ध्यान से देखते रहिएगा पूरा वीडियो, जिससे कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ जाए। एग्जाम में इस टाइप का सवाल वर्ड प्रॉब्लम है तो बच्चों पूछी जाती हैं, ठीक है ना। वर्ड्स प्रॉब्लम एग्जाम में जरूर आती है, उसमें इक्वेशन भी बनाना पड़ता है और ज़्यादा मार्क्स की आती है। इक्वेशन बना के फिर उसको सॉल्व भी करना होता है, ठीक है बच्चों। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब हम आपका इसका फोर्थ पार्ट। तो देखिए बच्चों, आपका फोर्थ पार्ट, the taxi charge in a city consists of a fixed charge together with the charge for the distance covered। ठीक है ना। एक टैक्सी चार्ज वाला है एक सिटी में, तो वो क्या करता है, उसका एक फिक्स चार्ज रहता है। फिक्स चार्ज रहने के बाद जो भी आपने डिस्टेंस कवर की है बच्चों, उस डिस्टेंस के अनुसार आपसे पैसे ले रहा है। सब कुछ क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहां पे क्या है, ये टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर, ठीक है, जो भी डिस्टेंस कवर करे उसका। तो देखिए अब यहाँ पे केस फर्स्ट यहां से शुरू हो रहा है आपका। फिक्स चार्ज के अलावा कितना और किया है, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड ₹105 एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर या डिस्टेंस 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर, ठीक है ना। हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर के लिए कितना पेड किया है, ये बात की बात है बच्चों। पहले हम निकालेंगे, इनके दो केसेस हैं, इन दोनों केसेस को हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद एक्स और वाई फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि टोटल अमाउंट पर्सन ने 25 किलोमीटर के लिए कितना पेड किया है, ठीक है, ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। चलिए बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फिक्स चार्जेस मान लेंगे इसमें। लेट, ध्यान से देखते रहिएगा, थोड़ा सा हल्का सा टिपिकल है बच्चों। लेट द फिक्स चार्जेस बी ₹X, फिक्स चार्जेस बी ₹X, हमने फिक्स चार्जेस X मान लिए, एंड चार्जेस पर किलोमीटर, एंड चार्जेस पर किलोमीटर, ठीक है ना, बी ₹बाई, ठीक है बच्चों, बी ₹बाई, ये कंसीडर कर लिया हमने, ठीक है ना। तो इसके बाद अब हम केस फर्स्ट बनाएंगे अपना। तो देखो फिक्स चार्ज तो बच्चों हमारे पास एक्स हमने कंसीडर कर ही लिए हैं। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, फिक्स चार्ज हमने एक्स कंसीडर कर लिए हैं। और केस फर्स्ट में क्या कह रहे हैं, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। इसका मतलब बच्चों इसमें जो फिक्स चार्ज है एक्स वो, और जो डिस्टेंस कवर करी है 10 किलोमीटर वो, दोनों मिला करके उसने कितना पेड किया है, ₹105। यानी कि बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि केस फर्स्ट में एक्स, ध्यान दीजिएगा, प्लस कितना 10 किलोमीटर के लिए कितना पेड किया होगा, हमने पर किलोमीटर चार्जेस कितने लगाए हैं, कंसीडर किए हैं, ₹22। तो 10 किलोमीटर का कितना हो गया, 10/, तो फिक्स चार्जेस एक्स थे और 10/, बच्चों ये हो गया टोटल, उसने कितना पेड किया है, ₹105। तो इस तरीके से ये इक्वेशन आपका बन तैयार हो गया बच्चों, ठीक है ना। फिर एक बात समझ लीजिएगा, जब आप ट्रैवलिंग करेंगे तो उसने पहले ही कह दिया है टैक्सी ने कि हमारे फिक्स चार्ज हैं वो आपसे लगेंगे, और साथ में जितना आप डिस्टेंस कवर करोगे उस डिस्टेंस का चार्ज मिला करके आपसे टोटल पैसे लिए जाएंगे। दिस मीन्स दैट बच्चों कि फिक्स चार्जेस हमने ₹X कंसीडर किया है और पर किलोमीटर का चार्ज हमने बाई कंसीडर किया है, तो 10 किलोमीटर का 10/, हो गया,
ठीक है ना। 1 किलोमीटर का जब बाई है, पर किलोमीटर का मतलब क्या होता है 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का बाई है, ठीक है ना। तो 10 किलोमीटर का 10 बाई हो गया, और x ये है तो x प्लस 10 बाई हो गया, और टोटल कितना पेड किया 105 रुपीज। तो ये इक्वेशन 1 बन गया। आगे देखिए, एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड भी रुपीज 155। तो यहाँ पे भी बच्चों वही हो जाएगा कि x तो हमने पेड किया ही है, ठीक है ना, और प्लस साथ में 15 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 15 बाई हो जाएगा, और इक्वल टू टोटल कितना पेड किया है 155। तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया आपका बच्चों। इस तरीके से हमें 2 इक्वेशन बनाने थे। अब देखिए बच्चों, हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए ये इक्वेशन थोड़ा सा सिंपल है, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन से हम बच्चों x का वैल्यू निकाल करके इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई 1 हमें क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखो बच्चों, x इक्वल्स टू मिल जाएगा 105, और ये प्लस का 10 बाई है तो माइनस 10 बाई हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको इक्वेशन नंबर 3 हम डाल देते हैं। इसी इक्वेशन 3 की वैल्यू बच्चों हम इस इक्वेशन 2 में रख देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। तो चलिए बच्चों रखते हैं वैल्यू। तो पुट द वैल्यू ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग नाउ substituting the value of x from 3 और in equation 2, ठीक है। तो क्या मिलेगा बच्चों हमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद, तो देखिए x की वैल्यू ये आई है और इस इक्वेशन में रख देंगे। तो पहले बच्चों हम इस इक्वेशन 2 को नोट डाउन किए लेते हैं, x प्लस 15 बाई और इक्वल्स टू 155, ठीक है ना। अब हम इसमें वैल्यू रख देंगे। तो इम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी है, यहाँ रख देंगे 105 माइनस 10 बाई, और फिर प्लस 15 बाई है हमारे पास है ही, तो 15 बाई हो गया बच्चों, और इक्वल्स टू 155। ये हमने वैल्यू को रख दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 10 बाई और 15 बाई, तो माइनस के 10 बाई है, प्लस के 15 बाई है, ग्रेटर साइन की वैल्यू ज्यादा है प्लस वाले साइन की, इसलिए प्लस का 5 बाई आ गया आपका बच्चों। कितना आ गया 5 बाई, और ये इक्वल्स टू कितना है 155, और ये प्लस का 105 है, इसको हम ट्रांसपोज कर देते हैं राइट हैंड साइड में, तो माइनस का हो जाएगा 105, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब हम इसको और थोड़ा सा सॉल्व किए लेते हैं। तो ये 155 में से 105 जाएगा तो 50 रह जाएगा, मीन्स बच्चों 5 बाई इक्वल्स टू 50 आ गया आपका। तो दिस इम्प्लाइज बाई इक्वल्स टू 50 अपॉन 5 आ गया, तो 5 से कट कर दिया, 5 बन जा 5, 5 10 जा 50, तो इम्प्लाइज बाई इक्वल्स टू आ गया 10। तो बाई की वैल्यू 10 आ गई बच्चों, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ये जो बाई की वैल्यू 10 है, ये क्या है डिस्टेंस पर किलोमीटर का चार्ज है। 1 किलोमीटर का चार्ज हमने बाई माना था, तो बाई आ गया ये, ठीक है ना। अब इस बाई की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे कहां पर, इक्वेशन नंबर 3 में। तो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन 3 में रख दीजिएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, यू विल गेट बच्चों, देखिए x इक्वल्स टू कितना है 105 और माइनस 10 बाई, तो इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 105 माइनस 10 बाई की जगह 10 रख दिया, तो इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 105 माइनस 100, तो इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 105 में से 100 गया तो बच्चों कितना आ गया 5। तो ये 5 क्या है, फिक्स चार्जेज है, ठीक है ना। ये फिक्स चार्जेज आ गई, x को हमने क्या माना था फिक्स चार्जेज, तो ये फिक्स चार्जेज हो गए आपके, फिक्स चार्जेज। और ये बाई की वैल्यू हो गई, ये क्या है, ये आपके डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर चार्जेस, ये क्या कहलाएगी
डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर चार्जेस। ठीक है ना, ये आ गए। चलिए, तो अब हम बच्चों क्या करेंगे, ये तो मेरे दोनों आंसर आ ही गए हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या इन्होंने पूछा है, ये आपका एक आंसर आ गया, ठीक है ना, और ये आपका दूसरा आंसर आ गया। इसके बाद इन्होंने क्या पूछा है बच्चों, इसके बाद इन्होंने पूछा है, ध्यान से देखिएगा, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड चार्ज पर किलोमीटर, तो निकाल लिया आपने। अब हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे, एक व्यक्ति कितना पेड करेगा फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, यानी अगर 25 किलोमीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो कितना पेड करेगा। तो बच्चों बहुत आसान है, 25 किलोमीटर अगर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो वो कुल कितना पेड करेगा। तो 25 किलोमीटर की चार्जेस तो उसे पेड करने ही होंगे बच्चों, और साथ में फिक्स चार्ज पेड करना होगा। तो देखिए यहां पे हम क्या लिखेंगे, फॉर 25 किलोमीटर, ठीक है ना, ये अलग से पूछा है। फॉर 25 किलोमीटर पर्सन पेड अमाउंट, ठीक है, या चार्जेस जो भी है बच्चों, अमाउंट भी लिख सकते हो, चार्जेस भी लिख सकते हो। पेड अमाउंट इक्वल्स टू, तो देखो बच्चों कितना पेड कर देगा, जो फिक्स चार्जेज है हमारे पास वो तो लगेंगे ही उस पर बेटा, और प्लस कितना लगेंगे, 25 किलोमीटर उसने साथ में किए तो 25, ठीक है ना, और साथ में 22 पर किलोमीटर चार्ज हमने 22 माना था तो इतना लगेगा उससे, तो यहाँ पे रख दीजिएगा। तो x क्या था, पर किलोमीटर चार्ज हमने निकाल लिया है बच्चों 5, और प्लस 25 और इंटू बाई की वैल्यू हमने कितनी निकाली पर किलोमीटर चार्जेस 10, तो ये निकल आया। तो इस तरीके से बच्चों टोटल कितना आ गया 5 और प्लस 25 10 जा 250, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब हमारे पास टोटल कितना आ गया ये, तो ये आ गया हमारे पास 255 रुपीज, ठीक है ना बच्चों। तो ये 25 किलोमीटर के लिए पर्सन अमाउंट को पेड करेगा। तो ये बच्चों रहा आपका इस क्वेश्चन का लास्ट आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट कंप्लीट हुआ बच्चों। अब चलिए हम चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पर। तो ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट। तो देखिए फिफ्थ पार्ट क्या है आपका, A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे कि फ्रैक्शन में क्या होते हैं, न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है, ठीक है ना। अगर न्यूमरेटर को हम x मान लें, डिनोमिनेटर को y मान लें, तो इस प्रकार से उनको रख दें तो x अपॉन y क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन। तो हम यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे बच्चों, लेट न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी x एंड डिनोमिनेटर बी बाई, ये हमने मान लिए, ठीक है ना। तो देयरफॉर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो फ्रैक्शन इक्वल्स टू हो जाएगा x अपॉन बाई। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x अपॉन बाई, ठीक है ना बच्चों। और इसी फ्रैक्शन को हमें निकालना है, तो x और y की जो हम वैल्यू निकाल के लाएंगे वो इसी इक्वेशन में रख देंगे, तो बच्चों क्या आ जाएगा, हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आ जाएगा। चलिए अब केस फर्स्ट हम देखते हैं बच्चों। तो केस फर्स्ट में इन्होंने क्या कहा था, अब फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन 9/11 आ जाता है अगर हम उसके न्यूमरेटर में
बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 एडेड कर दें। तो चलिए बच्चों केस फर्स्ट में हम क्या लिख लेंगे, हमारे पास फ्रैक्शन क्या था x अपॉन बाई। तो देखो x अपॉन बाई तो फ्रैक्शन है ही बच्चों। अब वो कहते हैं इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दो। यहाँ भी हमने 2 ऐड कर दिया, यहाँ भी हमने 2 ऐड कर दिया, 2 ऐड कर दिया। तो इक्वल्स टू कितना आ रहा फ्रैक्शन 9/11। तो 9/11 आ गया ये, ठीक है ना बच्चों। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद किस सेकंड पे पहुंचेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बच्चों। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 किस में मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 में। तो 11x प्लस 2 और इधर कितना आ जाएगा 9/+2, ठीक है ना बच्चों, y+2 ये आ गया मेरे पास। तो इम्प्लाइज अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इनके अंदर तो कितना आ जाएगा 11 का x में करेंगे 11x प्लस 11 का 2 में करेंगे 22 और इक्वल्स टू 9 का y में करेंगे मल्टीप्लाई तो 9y और प्लस 9 2 जा तो ये आ गया आपका 18। तो इम्प्लाइज दैट ये हम बच्चों क्या करेंगे 22 को इस साइड में भेज देंगे। तो 11x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9y प्लस 18 प्लस का 22 तो माइनस का 22 तो कितना आ जाएगा ये। तो इम्प्लाइज ये आ जाएगा 11x इक्वल्स टू 9y और साथ में माइनस के 22, ये आपकी ग्रेटर वैल्यू है प्लस के 18 कम है। तो 22 में से 18 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा बच्चों। तो कितना आ जाएगा इस तरीके से मेरे पास 4, यहाँ से कैरी लेंगे 12 में से 8 गया तो 4 आ जाएगा बच्चों, वो भी माइनस का 4, ठीक है ना। तो इम्प्लाइज x इक्वल्स टू कितना आ गया 9/-4 अपॉन 11। तो इसको हमने डाल दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए केस सेकंड में क्या है। केस सेकंड है मेरे पास इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो देखो बच्चों फ्रैक्शन मेरे पास क्या है x अपॉन बाई। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर हम दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दें, +3 यहाँ पर भी +3 यहाँ पर भी, ठीक है ना। तो ये कहते हैं फ्रैक्शन कितना आ जाता है इक्वल्स टू 5/6। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे अब 5/6। इनका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो इम्प्लाइज 6 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 6x + 3 क्रॉस मल्टीप्लाई और इक्वल्स टू 5 कैसे में कर दीजिएगा तो 5/+3 ये आपका आ गया, ठीक है ना। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा इम्प्लाइज। तो ये मेरे पास आ गया 6x + 6 3 = 18। तो 6x + 18 और इधर इक्वल्स टू 5/+5 3 = 15, 5/+15 ये आ गया मेरे पास, ठीक है ना। तो ये जो हमने इक्वेशन निकाला है इस इक्वेशन को हम डाल देते हैं बच्चों, या थोड़ा और इसको सॉल्व कर लूँ और थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा। x की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे 18 को इधर ले आइएगा। तो इम्प्लाइज 6x इक्वल्स टू हो जाएगा 5/+15 और ये प्लस के 18 है इधर माइनस के 18 हो गए। तो इम्प्लाइज 6x इक्वल्स टू आ गया 5 और ये कितना -3 बच गया बच्चों, ठीक है ना। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब हम बच्चों इस इक्वेशन 3 में x की जो वैल्यू फाइंड आउट करिए वो हम इस इक्वेशन 3 में रख देंगे ला करके। तो कितना आ जाएगा सब्स्टिट्यूटिंग value of x from 2 in इक्वेशन 3 में रख दो। तो पहले हम बच्चों इक्वेशन 3 को नोट डाउन करेंगे और उसके बाद हम वैल्यू रखेंगे। तो इक्वेशन 3 मेरे पास कितनी है 6x इक्वल्स टू 5/-3। तो इम्प्लाई 6 और x की जगह कितनी वैल्यू आई मेरी 9/-4 अपॉन 11। तो 9/-4 अपॉन 11 और ये इक्वल्स टू कितना हो गया 6x की जगह वैल्यू रख दी 5/-3। ये देखिए 5/-3 ये एज इट इज लिख दिया हमने। अब ये पूरा इक्वेशन बाई में बन गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, पूरा इक्वेशन बाई में बन गया, ठीक है ना। तो देखिए कितना आ जाएगा इम्प्लाइज 6 का 9 में मल्टीप्लाई कर दिए 6 9 जा कितना होता है 54 आ जाएगा आपका, और बाई और -6 4 जा 24 हो गया आपका, और अपॉन ये 11 आ गया और इक्वल्स टू इधर 5/-3 आ गया, ठीक है ना। थोड़ा और हम इसको सॉल्व किए लेते हैं बच्चों। तो इम्प्लाइज
कितना हो गया ये 54 बाई माइनस 24 इक्वल्स टू 11 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से दिस, ठीक है ना बच्चों। तो ये 11 और 5 बाई माइनस 3, तो इम्प्लाई दैट 54 बाई माइनस 24 इक्वल्स टू 11 का 5 में, तो 11 5 जा 55 बाई और माइनस 11 3 जा 33। तो इस तरीके से ये मल्टीप्लाई होकर के आ गए। तो इनको और थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा, तो कितना आ जाएगा, तो इम्प्लाइज दैट ये 54 बाई है, तो बच्चों 54 बाई लिख लो, और ये प्लस के हैं 55, तो इधर आएंगे माइनस के 55 बाई हो जाएंगे, और इक्वल्स टू ये माइनस के 33 हैं, और इधर माइनस के 24 है तो प्लस के 24 हो जाएंगे। तो इम्प्लाइज दैट ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का बाई रह जाएगा, केवल माइनस का ग्रेटर वैल्यू माइनस का बाई रह जाएगा, और इधर इक्वल्स टू कितना रह जाएगा, तो इधर इक्वल्स टू रह जाएगा माइनस के 33 प्लस के 24, तो 13 में से 4 माइनस कर दो, 9 बचे, तो माइनस के 9, तो माइनस से माइनस कैंसिल्ड आउट हो गया, तो इम्प्लाइज बाई इक्वल्स टू 9। तो इस तरीके से बच्चों बाई की वैल्यू आ गई हमारे पास निकल करके। अब ये बाई की वैल्यू बच्चों हम इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ बाई, पुट द वैल्यू ऑफ बाई 9 और इन इक्वेशन 2 रख दीजिए बच्चों 2 में, तो कितना आ जाएगा, इक्वेशन 2 क्या है उसको नोट डाउन करते हैं पहले। इक्वेशन 2 कितनी है आपकी, देखिए ये है आपकी इक्वेशन 2, 9 बाई माइनस 4 अपॉन 11, 9 बाई माइनस 4 अपॉन 11, ठीक है ना। अब इसमें हम x की वैल्यू जो 9 आई है यहाँ पर रख देंगे, तो इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू 9 बाई की जगह 9 और माइनस 4 और अपॉन 11, तो ये कितना आ गया, 9 9 जाए 81 माइनस 4 अपॉन 11, तो ये 81 में से ये माइनस कर दो 4, तो कितना रह जाएगा बच्चों 77 अपॉन 11, तो 11 बन जाए 11, 11 7 जा 77, तो 7 आ गया मेरा। तो इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू आ गया बच्चों 7। तो देखो एक बच्चों हमारे पास x की वैल्यू आ गई 7 और y की वैल्यू आई थी 9। अब हमें निकालना क्या था, वो फ्रैक्शन पूछ रहे थे, तो हम बच्चों यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या माना था हमने, x अपॉन बाई, तो x की वैल्यू आई 7 और y की वैल्यू आई 9, तो यही 7 अपॉन 9 आपका बच्चों रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, और यही रहा आपका आंसर, ठीक है ना बच्चों। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इस बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का हम लेते हैं लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का ये लास्ट पार्ट और चल रहा है 6, जल्दी से देख लीजिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि सब लेंदी क्वेश्चन है बच्चों, और हमने सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में लिए जिससे बार बार आपको वीडियो न ढूंढना पड़े। क्लास 10th रेस्पॉन्सिबल क्लास होती है आपकी, आगे बोर्ड एग्जाम देना है बच्चों आपको। चलिए तो अब हम लास्ट पार्ट लेते हैं इस क्वेश्चन 3 का। ये रहा आपका लास्ट पार्ट आपकी इस मोबाइल स्क्रीन पर बच्चों, देखिए 5 years hence, ठीक है ना। हेंस का मतलब बच्चों पहले समझिए, हेंस का मतलब होता है आफ्टर। द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, ठीक है ना, 3 times अधिक है अपने पुत्र से। 5 years ago 5 साल पहले, जैकब एज बाय 7 times दैट ऑफ हिज सन, ठीक है ना, जैकब की जो है वो 7 गुनी ज्यादा थी, 7 times अपने पुत्र से, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो इनकी वर्तमान एजेस क्या है वो हमें प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी है बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट एज हम बच्चों कंसीडर करके चलेंगे और 5 year हेंस और उसके बाद 5 years एगो की एजेस निकाल करके इक्वेशंस बनाते चले जाएंगे। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द जैकब, लेट the present age of Jacob, present age of Jacob be x years,
ठीक है ना बच्चों। लेट प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, लेट प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी बाई ईयर्स। ठीक है ना, ये हमने कंसीडर कर ली। तो केस फर्स्ट में बच्चों देखिए, केस फर्स्ट में हम क्या लेंगे, 5 years hence। तो हम यहां पे लिखेंगे 5 years hence, फाइव ईयर्स हैंस का मतलब हो गया आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years। ठीक है ना, तो आफ्टर 5 years का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट एज हमने जेकब की मानी है x years, तो 5 years लेटर का मतलब ये होता है बच्चों 5 years हैंस या आफ्टर 5 years, तो 5 साल बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, 5 years और बढ़ जाएगी उसकी एज। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एज ऑफ जेकब, एज ऑफ जेकब, ये इक्वल्स टू हो जाएगी x + 5, क्योंकि इसकी प्रेजेंट एज हमने x मानी है और 5 साल बाद ये 5 साल और बढ़ जाएगा, तो x में 5 years को हम जोड़ देंगे बच्चों। ठीक है ना, तो ये आपका आ गया x + 5। और एज ऑफ सन कितनी हो जाएगी, एज ऑफ सन पुत्र की, उसके पुत्र की एज कितनी हो जाएगी, तो y + 5 हो जाएगी, क्योंकि पुत्र की हमने सन की एज कितनी मानी है y, तो y में 5 और ऐड हो जाएगी, तो ये y + 5 years आ जाएगी। ठीक है ना, x + 5 हो गई, ये y + 5 हो गई ईयर्स, ये आ जाएगी। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम इससे बनाते हैं एक इक्वेशन। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इन्होंने लिखा है 5 years hence द एज ऑफ जेकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो इनकी एज बराबर कब होगी बच्चों, तो बराबर तब होगी जब हम इसकी एज का मल्टीप्लाई सन की एज में कर देंगे 3 times का। तो ठीक है ना, तो इसकी एज कितनी है हमारे पास, एज ऑफ जेकब ऐसे लिख दो बच्चों, एज ऑफ जेकब, एज ऑफ जेकब इक्वल्स टू 3, नहीं कितना, 5 years hence, कितना है 3 times। ठीक है, 3 × एज ऑफ सन, एज ऑफ सन, ये रिलेशन बन जाएगा, इक्वल हो जाएंगे। तो एज ऑफ जेकब कितनी है मेरे पास, x + 5, और इधर कितनी है 3 × एज ऑफ सन कितनी है, y + 5। तो ये बन गया रिलेशन। ठीक है ना, हम थोड़ा इसको सॉल्व किए लेते हैं, तो इम्प्लाइज कितना आ जाएगा मेरे पास, तो ये आ जाएगा मेरे पास x + 5 इक्वल्स टू 3 का y में मल्टीप्लाई करेंगे 3y और +3 5 जा 15। ठीक है ना, तो इम्प्लाइज x इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास 3y + 15, और ये प्लस का 5 इधर आएगा माइनस का 5, तो इम्प्लाई दैट x इक्वल्स टू आ गया मेरे पास 3y + 10, इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो प्लस का 10 रह जाएगा आपका। तो ये आ गया बच्चों आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना, चलिए केस सेकंड में क्या कह रहे हैं वो, 5 years ago। ठीक है ना, जेकब एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन, जेकब की एज कितनी है 7 times हो जाएगी, 5 years ago की बात कर रहे हैं, तो 5 years ago की हम पहले एज फाइंड आउट करेंगे बच्चों। ठीक है ना, तो 5 years ago, 5 years ago, ठीक है ना, एज ऑफ जेकब, एज ऑफ जेकब कितनी हो जाएगी, 5 साल पहले कितनी होगी, 5 साल कम होगा, यानी प्रेजेंट एज हमने x मानी है, इसमें 5 माइनस कर दो। अच्छा चलिए, एज ऑफ सन कितनी होगी, एज ऑफ सन कितनी होगी, तो एज ऑफ सन हो जाएगी बच्चों y - 5, क्योंकि प्रेजेंट एज y मानी है, उसमें से ये 5 माइनस कर दो तो इसकी y - 5 हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 7 times दैट ऑफ हिज सन, अपने पुत्र से 7 times 7 गुना बड़ा था। तो बराबर ये कब होंगे बच्चों, जब हम 7 times का मल्टीप्लाई किसकी एज में कर देंगे, जेकब के पुत्र की एज में कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एज ऑफ जेकब, देयरफॉर ऐसे लिख दो, एज ऑफ जेकब
या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हो ATQ, ठीक है ना, ATQ ऐसे यहाँ लिख सकते हो ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो एज ऑफ जेकब इक्वल्स टू हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ एज ऑफ सन। तो ये बराबर हो गए दोनों, ठीक है। ऐसा मत करिएगा कि 7 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, ये 7 टाइम्स है जेकब, 7 गुना बड़ा है अपने पुत्र से, तो यहाँ इक्वल का साइन रिलेशन बनाने के लिए, इसलिए बच्चों उल्टा मल्टीप्लाई 7 का एज में मल्टीप्लाई सन की एज में किया जाएगा। अब ये बराबर हो गए दोनों, ठीक है ना, ध्यान रखिए इस चीज का। तो देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, तो ये मेरे पास आ जाएगा एज ऑफ जेकब कितनी है x माइनस 5 और इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाई इसकी कितनी एज है y माइनस 5, ठीक है ना। सॉल्व कर लीजिएगा इनको, तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 7 बाई 7 का बाई मल्टीप्लाई 7 बाई 7 5 जा 35, तो ये 35 आ गया। तो इस तरीके से और थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए अगर चाहें तो, इसको इधर भेज दीजिएगा और आसान हो जाएंगे। तो इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, ये x इक्वल्स टू हो जाएगा 7 बाई माइनस 35 और ये माइनस के 5 में तो इधर प्लस के 5, तो इम्प्लाइज x इक्वल्स टू हो जाएगा 7 बाई, ठीक है ना बच्चों, और ये माइनस के 35 प्लस के सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये आ गया नंबर 2। तो देखो इक्वेशन 1 से बच्चों x की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं इसको सॉल्व। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 1, सब्स्टिट्यूटिंग नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 1 इन इक्वेशन 2, ऐसे रख दीजिएगा, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, तो इक्वेशन 1 मेरे पास क्या है, इसको पहले नोट डाउन करिए। ये मेरे पास इक्वेशन 1 है, x प्लस 3 बाई x इक्वल्स टू 3 बाई, पहले इक्वेशन 2 नोट करिएगा बच्चों, क्योंकि हम 2 किस में रख रहे हैं, 2 में रख रहे हैं, तो ये 2 वाली नोट करिएगा, ठीक है बच्चों। इसको हटाइए, ये 2 वाली नोट करिएगा यहाँ से, ये गलत हो गया आपका, क्योंकि इक्वेशन 2 नोट करेंगे हम और 1 की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो x इक्वल्स टू है, x इक्वल्स टू 7 बाई, ठीक है ना बच्चों, ये कुछ नहीं है माइनस मत समझिएगा, x इक्वल्स टू 7 बाई और माइनस 30, ठीक है, ये है बच्चों। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू कितनी है, 3 बाई प्लस 10, यहाँ पे x की जगह रख देंगे। तो इम्प्लाइज इस x की जगह हम कितना रखेंगे बच्चों, x की जगह इम्प्लाइज कितना आ जाएगा, 3 बाई प्लस 10 और इक्वल्स टू 7 बाई माइनस 30। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, तो सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट, तो इम्प्लाइज दैट ये 7 बाई इधर ले आइएगा, तो 3 बाई प्लस के 7 बाई इधर माइनस के 7 बाई और इक्वल्स टू इधर माइनस के 30 प्लस के 10 है तो इधर माइनस के 10, तो इम्प्लाइज कितना आ गया, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 4 बाई आ जाएंगी और इधर माइनस के 40 हो गए, माइनस 30 माइनस 10 माइनस 40 माइनस से माइनस कैंसिल्ड आउट, तो इम्प्लाइज बाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 40/4, तो कितना आ गया 4 10 जा 40। तो इस तरीके से बच्चों इम्प्लाइज बाई की वैल्यू आ गई 10, ठीक है ना। और ये बाई को हमने क्या कंसीडर किया था, एज ऑप्शन कंसीडर किया था, तो ये एज ऑप्शन आ गई बाई। अब हम क्या करेंगे, इस बाई की वैल्यू को उठा करके इसी इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन 1, पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन 1। तो 1 में क्या है, x इक्वल टू 3y प्लस 10, x इक्वल्स टू 3y प्लस 10, implies x equals to 3y plus 10, therefore x equals to 3 और y की जगह हम रख देंगे बच्चों 10, तो इंटू 10 और प्लस ये 10 है ये आपका, तो implies x equals to आ गया 10 3 जा 30 और प्लस 10
तो इम्प्लाइज x इक्वल्स टू कितना आ गया 40। तो देखो बच्चों y की वैल्यू 10 आ गई, x की वैल्यू 40 आ गई। अब हमने क्या कंसीडर किया था, हमने यहाँ पे कंसीडर क्या किया था x को एज ऑफ जेकब। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ जेकब इक्वल्स टू 40 ईयर्स, x है ये, x इक्वल्स टू 40 ईयर्स, और देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, ये हमने y कंसीडर किया था और ये आ गया 10 ईयर्स। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने आपको क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स फर्स्ट से लेकर के 5th तक सॉल्व कराए, 6th तक सॉल्व कराए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।